हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग सभी को। हमारी फिक्स 5 बजे अपनी क्लास होती है रेगुलर, कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी 5 बजे क्लास होती है, ठीक है। पिछले अभी 2 दिनों से अवकाश था, लेकिन दोस्तों आज अपने मंडे से फिर से अपनी तरह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सब स्टूडेंट को एक बार वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, क्योंकि रीट का एग्जाम था दोस्तों, इस वजह से उन स्टूडेंट को एग्जाम दिलवाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर नहीं था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आपकी क्लास दोस्तों अब मंडे आज दोस्तों अपने मंडे से स्टार्ट हो गई है आपकी, ठीक है। फटाफट से जुड़ जाइए। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था सभी को पता होगा कि हमारा क्या टॉपिक था, ठीक है। हमारा टॉपिक था दोस्तों एनालॉजी। एनालॉजी सभी को याद है क्या, या भूल गए दोस्तों? 2 दिनों के अंदर क्या भूल जाओगे? एनालॉजी, एनालॉजी क्या चीज होती है सभी को पता है, आप सभी को कि एनालॉजी क्या चीज होती है, किस प्रकार होती है। तो दोस्तों बताऊं क्या आपको एनालॉजी क्या चीज होती है, ठीक है। सादृश्यता, जिस समान रूप से प्रकट करना या इस वस्तु का इससे संबंध है, क्योंकि आपने 2 पाठ पढ़ चुके हो, उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण उससे आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क के रूप में आपको क्या चीज दिया था, स्क्वायर रूट लगाई थी, ठीक है। किस किस को स्क्वायर रूट याद है? मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट पूछूंगा सभी स्टूडेंट से, ठीक है। लिखवा रहा हूं पहले ताकि आपको याद हो जाए 30 तक के अपने स्क्वायर रूट के साथ। सबसे पहले देखिए फटाफट से, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 5 अब मैं नंबर नहीं लिखाने वाला हूं। 5 की स्क्वायर 25 होती है दोस्तों, ठीक है। 6 की स्क्वायर 36, 29 की स्क्वायर कितनी होती है? फटाफट कमेंट कीजिए। चलो मैं लिखता हूं दोस्तों ताकि आप बताएं, ताकि मुझे कमेंट करके किसकी स्क्वायर कितनी होती है, ठीक है। चलिए 28 की स्क्वायर कितनी होती है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। 29 की स्क्वायर, 26 की, 23 की, यहां पर दोस्तों 19 की, 18, 13, इससे तो नीचे सभी को याद होगी। चलिए 22 की, इतनी बता दो ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। कौन कौन सी स्क्वायर क्या क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों 28 की स्क्वायर कितनी होती है? 28 की स्क्वायर सभी को याद है क्या? 784, ठीक है। 784 इसकी स्क्वायर होने वाली है। चलो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस मार्कर से लिख देता हूं। चलिए 784 दोस्तों, ठीक है। 29 की होती है 841, 26 की होती है आपकी 676, 23 की होती है 529, 19 की होती है 361, 18 की होती है 324, 13 की होती है 169, 22 की होती है आपकी 484, ठीक है। इतने तो सभी को याद होगा क्योंकि ये आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अपनी नेक्स्ट अपना टॉपिक या नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। अब टाइप के अंदर क्या क्या आने वाला है, इसी के आधार पर क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के अंदर करवाए थे। जितने टाइप थे वो करवा दिए थे पिछली क्लास के अंदर, सभी को पता होगा, क्योंकि दोस्तों जितने टाइप बन सकते थे उतने टाइप करवा दिए और कुछ भी नहीं बचा। तो अब दोस्तों आपके सामने इस प्रकार मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। इसमें कौन कौन से टाइप थे? एक तो दोस्तों मुद्रा, कौन से देश की मुद्रा है, कौन से देश की राजधानी कौन सी है, कौन से राज्य की राजधानी कौन सी है, इसका संबंध, मापन इकाई का संबंध, किसी प्रकार से अलग अलग संबंध हो सकता है। किसी भी प्रकार किसी भी वस्तु के रिलेटेड संबंध है, वही संबंध इस पर उसमें होना चाहिए। अब ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सिर्फ 2 दिन, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे को दोस्तों 2 दिन, आप मंगलवार और सोमवार को 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यही कोशिश करेंगे कि आज ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। फटाफट से लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए उससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको, चलिए उसके बाद स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है। फूल का संबंध गुलदस्ता से है, तो आप संबंध बताइए कि खिलाड़ी का किससे होगा। खिलाड़ी का संबंध, फूल का अपना गुलदस्ता से संबंध है, तो आपका खिलाड़ी का किससे संबंध होगा बताइए। टीम से, कप्तान से, मैदान से या खेल से? दोस्तों जिस प्रकार अपना फूल है ना, ये गुलदस्ता का एक हिस्सा है दोस्तों, आप सभी जानते हो। उसी प्रकार खिलाड़ी है वो किसका हिस्सा होगा? कप्तान का तो हिस्सा नहीं होगा, मैच का तो हिस्सा नहीं होगा, तो दोस्तों आप कहोगे सर टीम का हिस्सा, तो टीम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीम का हिस्सा हो जाएगा ये खिलाड़ी।
सभी को समझ में आ चुका है। अब नंबर वाइज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक यानी प्रैक्टिस के साथ करते जाइए कि आपके सामने यहां पर क्वेश्चन लगाएंगे और आप आंसर दीजिएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन की थोड़ी सी जूम कितना हो सकता है बताइए सर एक बार। चलिए जितना हमारी तरफ से कोशिश हो सकती है उतने प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। फिर आप ऐसा मत कहो कि सर आपने हमें प्रैक्टिस नहीं करवाई, ठीक है। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट है एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दोस्तों, चलिए यहां पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए ध्यान से, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि लगा दीजिए सर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शेर का संबंध मांस से तो खरगोश का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर है छेद, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर थोड़ा सा देखिए, यहां पर ए डबल लिखे लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है वो। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल, ऑप्शन नंबर डी खेत। दोस्तों किससे संबंध होगा? जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से तो किस प्रकार संबंध होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जितना जल्दी हो सकते उतनी जल्दी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, हमें और कुछ नहीं करना। जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से तो उसी प्रकार दोस्तों खरगोश का संबंध किससे होगा यह बताना है, ठीक है। चलिए शेर का संबंध दोस्तों अपने मांस से है, ठीक है। तो उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा? तो देखिए दोस्तों खरगोश किसके अंदर रह रहा है, सॉरी शेर किसके अंदर? मांस, जो गुफा होती है उसे मांस बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार खरगोश किसके अंदर दोस्तों रहेगा? खरगोश। जिस प्रकार शेर का संबंध मांस से तो इस खरगोश का संबंध बिल से होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी या बिल है, बिल नोट कर लेना। ऑप्शन बी में है, बी में या सी में दोस्तों नोट कर लेना, बिल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। जिस प्रकार वर्षा मापी का संबंध वर्षा से है तो जिस प्रकार सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए तापक्रम, ऑप्शन नंबर बी प्रवाह धारा, ऑप्शन नंबर सी भूकंप, ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मात्र आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जानी चाहिए, जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊं वो, क्योंकि पढ़ने फिर आंसर देने तो इतना टाइम लगेगा और कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए जल्दी जल्दी। जिस प्रकार वर्षा मापी का संबंध वर्षा से है तो उसी प्रकार सिस्मोग्राफ ये मापता को इकाई का दोस्तों क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप। चलिए भूकंप नापते हैं ना सिस्मोग्राफ से, जिस प्रकार अपना वर्षा मापी यंत्र उसे वर्षा नापते हैं तो सिस्मोग्राफ से भूकंप नापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए मैं यहां पर लेता हूं सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे दिए गए 3 शब्दों में दोस्तों पहचान करना है कि वर्ग में घोषक शब्द पहचान दोस्तों। जिस प्रकार गाय, बकरी, हिरण, दोस्तों आपको गाय, बकरी, हिरण दे रखा है दोस्तों, ठीक है। गाय, बकरी, हिरण। चलिए दोस्तों लाइट चली गई है, लेकिन दोस्तों पढ़ाई रुकेगी नहीं। जितनी व्यवस्था हो सकती है मेरी तरफ से उतनी व्यवस्था कर रखी है। सर क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा है क्या? चलिए दोस्तों क्वालिटी में थोड़ी सी इश्यू आ रहा है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। फिर लाइट चली जाती है तो उसका क्या करें दोस्तों। अब 1 मिनट मात्र और मात्र 10 सेकंड का वेट कीजिए, ठीक है। 1 मिनट का वेट कीजिए, कुछ लाइट का थोड़ी सी व्यवस्था करता हूं। अपनी क्लास का टाइम होता है तब लाइट को दोस्तों भी जानना होता है, पूरे दिन लाइट रहती है, फिर अब इसी टाइम जाती है दोस्तों, क्या करें। चलिए जल्दी जल्दी दोस्तों पढ़िए आप क्वेश्चन दोस्तों, तब तक मैं आपके कुछ दोस्तों लाइट में सुधार हो जाए, यही चाहता हूं मैं तो। चलिए कुछ फर्क आया है क्या दोस्तों? 1 मिनट में चेक कर लेता हूं।
कुछ तो नहीं आया दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। चलिए, जितनी व्यवस्था हो सकती है उतनी व्यवस्था कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, जितनी व्यवस्था बन सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो माफी चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। गाय का संबंध इस प्रकार बकरी से है, तो सॉरी, गाय, बकरी, हिरण, इसका संबंध दोस्तों किससे होगा? शाकाहारी, मांसाहारी या उद्भिज या अंडज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। आपको क्वेश्चन तो सही दिखाई दे रहा है और तो कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन सही और दिखाई दे रहा है लेकिन बोर्ड पे आपको नहीं दिखाई दे रहा, यही तो प्रॉब्लम है सभी को। चलिए, मेरी जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करता हूं दोस्तों, फिर क्या करें। चलिए, गाय, बकरी, हिरण, गाय, बकरी, हिरण दोस्तों शाकाहारी है दोस्तों और कोई संबंध नहीं, मांसाहारी तो है नहीं, इसलिए गाय, बकरी, हिरण ये मांसाहारी सॉरी शाकाहारी हो जाएगी। ऑप्शन आपका कौन सा? ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, शाकाहारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान पर पढ़िए, स्क्रीन पर आ गया, ऐसा लगा दिएगा। चलिए, जो संबंध रोटी का गेहूं से है तो वही संबंध ईंट का किससे होगा? भवन से, मिट्टी से, आग से, पत्थर से। जो संबंध रोटी का गेहूं से है तो वही संबंध ईंट का संबंध किससे होगा? देखिए दोस्तों, रोटी है वो गेहूं से बनती है, सभी को पता है। चलिए, तो आप दोस्तों ईंट है वो किससे बनाएंगे? ईंट किससे बनाएंगे दोस्तों, बताइए फटाफट से। भवन से तो बनाने रहे, पत्थर से या आग से तो नहीं बनाओगे, मिट्टी से बनाओगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मिट्टी किसमें दोस्तों, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे दिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपना क्वालिटी बोर्ड पर अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो तो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा तो नहीं था, आपके कंफर्म है दोस्तों, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, क्वेश्चन हट रहा है आपकी स्क्रीन से। क्वेश्चन नंबर 5 सर लगा दीजिए एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। जिस प्रकार तैराक का संबंध स्विमिंग पूल से है तो जो आपका किसका संबंध ट्रैक से होगा दोस्तों, यह बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार दोस्तों तैराक का संबंध स्विमिंग पूल से है, बोर्ड पर लिखने का काम भी नहीं दोस्तों, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, शायद नहीं, कम दिखाई दे रहा है। चलिए, जिस प्रकार तैराक का संबंध स्विमिंग पूल से है दोस्तों, तो उसी प्रकार आपका जो किसका संबंध किससे पूछा है, ट्रैक का संबंध किसका होगा? ट्रैक किसके अंदर होता है? धावक, ठीक है, धावक इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। ट्रैक का धावक किससे संबंधित होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल का भारत के अंदर पिरामिड कहां पर होगा दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। ताजमहल भारत के अंदर है तो पिरामिड अमेरिका, मिस्र, जापान, ईरान। क्या बात है, क्या बात है, लाइक तो कर दो। जिस प्रकार भारत का ताजमहल है तो उसी प्रकार दोस्तों जो आपका पिरामिड है दोस्तों वो कहां का हो जाएगा? जिस प्रकार ताजमहल का संबंध भारत के अंदर ताजमहल है दोस्तों, तो उसी प्रकार पिरामिड कहां पर है? मिस्र के अंदर, ठीक है, मिस्र की राजधानी इजिप्ट। चलिए, मिस्र के अंदर, ठीक है, तो मिस्र का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, पढ़िए और आंसर दीजिए। स्याही पेन से संबंधित रक्त का किससे संबंध होगा? ऑप्शन नंबर ए रोग, ऑप्शन नंबर बी सिराएं, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी अस्पताल। किसका संबंध किससे होगा? चलिए, वेरी गुड दोस्तों, आंसर देते रहिए और लाइक भी करते रहिए। लाइक में कमी क्यों आ रही है? चलिए दोस्तों, क्या बात है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 7 का राइट दोस्तों क्या आंसर होने वाला है?
जिस प्रकार आपका संबंध दोस्तों स्याही का पेन से, तो रकत का संबंध स्याही आपके पेन के अंदर होती है, रकत किसके अंदर देता है? सिराएं, यानी आपकी जो सिराएं होती है दोस्तों, इसके अंदर रकत चलता है। सभी को इतना समझ में आ गया क्या दोस्तों? चलिए दोस्तों फटाफट से आपके सामने फिल्म और निर्देशक का संबंध पूछा है, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको पूछा है कि फिल्म का निर्देशक होता है। चलिए, तो उसी प्रकार आप पत्रिका का क्या होगा? पत्रिका का संपादक होगा, ठीक है। संपादक करता है पत्रिका काम, ठीक है। पत्रिका का काम संपादक। चलिए, पत्रिका काम संपादक करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है, वो क्वेश्चन देखिए एक बार, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। क्या बात है, लाइक तो कर दो अब तो। नाव जैसे चंपू से संबंधित है, वैसे ही साइकिल किसी से संबंधित होगी। नाव जैसे ही चंपू से संबंधित है, उसी प्रकार साइकिल किसी से संबंधित होगी। सड़क, पहिया, सीट, पेडल। देखिए दोस्तों, किस प्रकार समझ में आएगा? कुछ चीज समझ में आई क्या? नाव किससे चलती है? नाव आपके दोस्तों चप्पू क्या होता है दोस्तों? जो नाव चलाते हैं वो इस प्रकार चलाते हैं ना नाव, ठीक है। दो होते हैं, एक इधर साइड, एक दोनों साइड से चलाते हैं, वो चीज होते हैं चप्पू। उसी प्रकार साइकिल का किसे से साइकिल चलेगी? पेडल से मारोगे तभी चलेगी दोस्तों। चलिए, पेडल, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों वो चेक कर लेना, पेडल इसका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित, उसी प्रकार सानिया मिर्जा, क्योंकि संबंध भी पूछ लिया दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों फटाफट से बताइए, जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सचिन क्रिकेट, तो उसी प्रकार सानिया मिर्जा किस चीज की खिलाड़ी है दोस्तों? बताइए। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन लेके कम किए, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर किए, ठीक है। कॉन्सेप्ट कितने किए? क्वेश्चन 15 करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दीजिए सर। चलिए, क्वेश्चन 1 मिनट में लगवाता हूं दोस्तों, 1 मिनट। चलिए, 1 मिनट वेट कीजिए, सर लगा दिया सर ने। जिस प्रकार डेमोग्राफर का संबंध जनता से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है, वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित होगा दोस्तों? ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, जो आपका डेमोग्राफर होता है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, डेमोग्राफर, उनका मतलब वो जनता से, तो क्वेश्चन सही दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नीचे लिख दूंगा दोस्तों, तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको बताना है कि जो फिलाटेलिस्ट होता है ना, इसका संबंध किससे होगा? यही तो पूछा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। फिलाटेलिस्ट दोस्तों, इसका संबंध किससे होगा? उसका संबंध टिकट काटने वाला हो तो उसे बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बीमारी जैसे पैथोलॉजी होती है, उसी प्रकार ग्रह किससे संबंधित है? सूर्य, सैटेलाइट, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। जिस प्रकार बीमारी पैथोलॉजी से संबंधित है, वैसे ही ग्रह बीमारी पैथोलॉजी, तो उसी प्रकार आपको पूछा दोस्तों किसका संबंध किससे पूछा है? उसी प्रकार ग्रह का संबंध किससे होगा? ग्रह
ग्रह का संबंध होगा खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान होती है उसी से संबंधित होगा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे ही उत्तक किससे से संबंधित होगा? कोशिका उत्तकों से मिलकर बनती है तो उत्तक किससे संबंधित? वस्तु, कान, कागज, अंग। क्वेश्चन नंबर 15, जिस प्रकार कोशिका अंग से संबंधित है, सॉरी उत्तक है ना, कोशिका उत्तक दे रखा है। चलिए हाँ उत्तक है दोस्तों, यहां पर उत्तक से संबंधित है तो आपका उत्तक किससे? उत्तक आपको अंग से मिलकर बनते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा अंग। चलिए जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे आपके सामने हैं, लेकिन एक पार्ट और होगा, नोट कर लीजिए, एक पार्ट और होगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, जितनी कोशिश कर सकता था उतना आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको रोजाना इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट पाने के लिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विदाउट एड देखे दोस्तों, कोई भी एड आपके सामने दिखाई नहीं देगा मेरी तरफ से दोस्तों, लेकिन यूट्यूब अपनी तरफ से एड लगा सकता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी एड नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए लाइक शेयर कमेंट कर देना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।